सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी वसुधा हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे। इसमें हम पाठ 14 वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य जो हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, एक वाक्य में जो बात कह रहे हैं, है ना। यानी एक शब्द अगर मैं बोलूँ कल, तो क्या आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगी, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगी। तो इसी को वाक्य कहते हैं, यानी अनेक शब्दों को जोड़ने पर। तो वाक्य जो है भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों यानी पदों के मेल से वाक्य बनता है। एक एक शब्द को जोड़ेंगे तभी वाक्य बनता है। जैसे देखो, पौधे खिला फूल में है एक, घर सुंदर है बहुत हमारा। इन शब्दों के क्रम से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, यानी शब्दों का क्रम सही नहीं है। हमें नहीं पता लग रहा कि ये क्या वाक्य है। ये शब्द समूह तभी एक सार्थक वाक्य बनाते हैं जब इन शब्दों को एक निश्चित तथा व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। यानी व्यवस्थित का मतलब जो शब्द पहले आना चाहिए उसी जगह आना चाहिए। तो वाक्य के अंग वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य, विधेय। कौन कौन से अंग होते हैं? उद्देश्य, विधेय। चलिए अब हम पढ़ते हैं उद्देश्य क्या होते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। ये वाक्य का कर्ता होता है। कर्ता मैंने आपको बताया हुआ है कि कर्ता कौन होते हैं? जो कार्य करने वाले होते हैं उन्हें कर्ता कहते हैं। कभी कर्ता एक शब्द में भी होता है और कभी एक से अधिक शब्द में भी होता है। यानी उद्देश्य वह हो गया जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो क्या है? उद्देश्य। उदाहरण देखिए, माली पौधों में पानी डाल रहा है। अब पानी डालने का काम कौन कर रहा है? माली। और इधर देखो, छोटा लड़का गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पर कौन गेंद से खेलने का काम कर रहा है? छोटा लड़का। अब आपको बताया था कि जो ये माली है एक शब्द में है, यानी कई बार जो करता होगा वो एक शब्द में होगा। और यहाँ पर छोटा लड़का, तो छोटा लड़का क्या है? दो शब्द आ गए ना, छोटा और लड़का। ये क्या है? उद्देश्य। चलिए अब हम पढ़ते हैं विधेय। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो बताया या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। देखो, काम करने वाले को तो हमने कह दिया कर्ता। काम करने वाला क्या कहलाएगा? कर्ता। और कर्ता क्या कहलाएगा? उद्देश्य। और जो काम वो कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? विधेय। जैसे मैं अध्यापिका हूँ, अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। अब पढ़ाने का काम कौन कर रही है? अध्यापिका। तो अध्यापिका क्या हो गई? उद्देश्य। और क्या काम कर रही है? पाठ पढ़ा रही है। तो ये सारा पिछला सेंटेंस किस में आ जाएगा? पिछला वाक्य किस में आ जाएगा? विधेय में। देखिए वही उदाहरण हम लेते हैं। माली पौधों में पानी डाल रहा है। अब पानी डालने का काम पहले भी आपने बताया था कौन कर रहा है? माली। तो माली क्या हो गया? उद्देश्य। बाकी सारा वाक्य किस में चला जाता है? विधेय में। छोटा लड़का गेंद से खेल रहा है। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? छोटा लड़का। तो छोटा लड़का क्या हो गया? उद्देश्य। बाकी सारा वाक्य किस में चला जाएगा? विधेय में। तो ये हमारा पाठ है उद्देश्य और विधेय का। वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। कार्य करने वाला उद्देश्य
और जो वो कार्य कर रहा है वह क्या होगा, विधेय। तो चलिए आप सभी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 84 निकालिए। दिए गए वाक्यों के उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना है। अभी आपको ये क्या करने हैं, उद्देश्य कौन से इनमें से हैं और विधेय कौन से हैं, ये आपको अलग अलग करना है। तो देखिए, श्री राम न्याय प्रिय थे। कौन थे न्याय प्रिय? श्री राम। तो श्री राम क्या है, उद्देश्य, और विधेय में हम क्या लिखेंगे, न्याय प्रिय थे। ठीक है। इसके बाद है कोयल कूक रही है, यानी कूकने का काम कौन कर रही है, कोयल। तो कोयल क्या है, उद्देश्य, और कूक रही है ये किस में आएगा, विधेय में। अगला है कृति चित्र बना रही है। चित्र बनाने का काम कौन कर रही है, कृति। तो कृति को हम किस में लिखेंगे, उद्देश्य में, और चित्र बना रही है किस में आएगा, विधेय में। गाय घास खाती है, अब किस में आएगा, घास खाने का काम कौन कर रही है, गाय। तो गाय है उद्देश्य, और विधेय क्या है, घास खाती है। नेक्स्ट है मैं कल पिकनिक पर जाऊंगा। अब पिकनिक पर कौन जाएगा, मैं। तो उद्देश्य में क्या आएगा, मैं कल पिकनिक पर जाऊंगा, ये सारा वाक्य किस में आएगा, विधेय में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, प्रश्न आपका, दिए गए शब्दों को उचित क्रम में लगाकर वाक्य बनाओ। मैंने आपको जब पढ़ाया था, शुरू में बताया था कि जब शब्दों का क्रम सही नहीं होता तो वो सार्थक शब्द नहीं होते, हमें नहीं पता लगता कि क्या बात है। तो यहाँ पर देखो शब्दों का क्रम सही नहीं है, अब इसे सही क्रम में लगाकर हमें वाक्य दोबारा लिखना है। रामू चला है खेत हल में रहा। तो क्या बनेगा, रामू खेत में हल चला रहा है। रामू खेत में हल चला रहा है। नंबर 2, फूल में है बगीचे खिले। तो लिखिए क्या बनेगा, बगीचे में फूल खिले हैं। बगीचे में फूल खिले हैं। नंबर 3 क्या है, फुर्र से दाना उड़कर चिड़िया लाई। तो क्या बनेगा, चिड़िया फुर्र से उड़कर दाना लाई। चिड़िया फुर्र से उड़कर दाना लाई। अगला वाक्य क्या है, पेड़ नीचे टोपी वाला के गया सो। तो क्या बनेगा, टोपी वाला पेड़ के नीचे सो गया। टोपी वाला पेड़ के नीचे सो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दिए गए शब्दों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। आपको ये 3 बॉक्स दिए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। अब ये जो आपने यहाँ पर नंबर लगाए हैं, आप देखिए अनुपमा में हम 2 शब्द और कौन से जोड़े जिससे वाक्य बन जाए, इन दोनों बॉक्स में से। तो अनुपमा बाजार गई है। अनुपमा लिखिए, बाजार गई है। नंबर 2 है रोहन और अनु। तो लिखिए, रोहन और अनु पार्क में खेल रहे हैं। रोहन और अनु पार्क में खेल रहे हैं।
नंबर 3, आज का, तो क्या बनेगा? आज का अखबार नहीं आया। आज का अखबार नहीं आया। नंबर 4 है फ्रिज में, तो क्या बनेगा? फ्रिज में दूध रखा है। फ्रिज में दूध रखा है। नंबर 5, राधा ने, तो क्या बनेगा? राधा ने नई चादर खरीदी है। राधा ने नई चादर खरीदी है। तो बच्चों, हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आप सभी बच्चों ने इसी पाठ को अच्छे से लिखित अभ्यास करना है। धन्यवाद।